तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 के इस दूसरे चैनल पे, जहां पे आज आपके लिए आईओसीएल की तरफ से एक नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आए हैं। ये है दोस्तों अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट अपडेट, जहां पर 490 पदों की ये वैकेंसी का अपडेट दिया गया है फॉर द डिफरेंट ट्रेड। जैसे कि आप ट्रेड में, टेक्नीशियन में, अकाउंट एग्जीक्यूटिव में, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 490 पदों की संख्या है, जहां पे आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके इसको पढ़ भी सकते हैं। कंप्लीट जानकारी मैं यहाँ से दूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट अपडेट है इस वैकेंसी को लेकर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। दोस्तों यहाँ से अप्लाई करने का ऑप्शन भी आपको दे दिया गया है, तो आपको जो है यहाँ से क्लिक करके अप्लाई भी कर लेना होगा। दूसरी चीज़, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो क्या क्या दिए गए हैं, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं आपके लिए, और क्या क्या अपडेट किया गया है इस वैकेंसीज के लिए आपको हम बताना चाहेंगे। तो ये वैकेंसी जो है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल की वैकेंसी है, जहां पर साउथर्न रीजन की तरफ से ये वैकेंसी अपडेट की गई है अप्रेंटिसशिप में। ये दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेड टेक्नीशियन, अकाउंट और एग्जीक्यूटिव और ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसी है, जो कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ये वैकेंसीज अपडेट की गई है साउदर्न रीजन के लिए। अगर हम बात करें तो ये जो आपका जॉब लोकेशन होगा इन्हीं सभी सेक्टर्स में होगा, जहाँ पे जैसे कि तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और कर्नाटका। तो इन सभी क्षेत्रों में है, केरला में भी, आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी है, और कुछ ऐसे रीजन जहाँ पे कि ये वैकेंसीज के लिए अपडेट दिए गए हैं। कुल पदों की संख्या 490 है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ से सीट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेनिंग होगी वो 12 महीने की यानी कि 1 साल की एक कंप्लीट ट्रेनिंग होगी। और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए भी आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए दोस्तों आपको तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में ये नंबर ऑफ सीट अलॉट किए गए हैं, जहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे के क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर, तो देखिए जो भी छात्र यहाँ पे डिसिप्लिन कोड 01, 06, 11, 16 और 21 के लिए आवेदन करेंगे वो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आवेदन करेंगे, जहाँ पे फीटर में उनका जो है ये ट्रेड अप्रेंटिस मांगा गया है। तो मैट्रिक पास होना चाहिए, फुल टाइम आपका 2 साल का ITI होना चाहिए फीटर में, तो आप ये जो है आवेदन कर सकते हैं। ये जो आपका अप्रेंटिस है ये NCVT या SCVT के तहत होना चाहिए। डिसिप्लिन कोड दोस्तों 2, 7, 12, 17 और 22 की अगर हम बात करें तो ये ट्रेड अप्रेंटिस के लिए इलेक्ट्रीशियन में वैकेंसी है, जहाँ पर मैट्रिक और ITI मांगा गया है इलेक्ट्रीशियन के इस पोस्ट के लिए। अगर हम डिसिप्लिन कोड 3, 8, 13, 18 और 23 की बात करें तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स के लिए जो अप्रेंटिसशिप है, यहाँ पे मैट्रिक और इसमें 2 साल का ITI मांगा गया है। वहीं पे 4 कोड 5 और 4, 9, 14 और 19 और 24 के डिसिप्लिन कोड की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट एंड मैकेनिक में भी यही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैट्रिक और 2 साल का ITI डिफरेंट ट्रेड में। और यहाँ पे अगर हम बात करें डिसिप्लिन कोड की 5, 10, 15, 20 और 25 की, जहाँ पे मैकेनिस्ट की वैकेंसी है, जहाँ पे आपको मैट्रिक के साथ 2 साल का ITI मैकेनिस्ट में होना चाहिए। और अगर हम बात करें 26, 32, 38, 44 और 50 डिसिप्लिन कोड की, तो यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे मैकेनिकल में 3 साल का आपको डिप्लोमा मांगा गया है इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 50% मार्क्स के साथ एग्रीगेट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और जनरल EWS कैटेगरी OBC से आते हैं तो 45% एग्रीगेट, और SC ST से आते हैं तो 45 माफ करेंगे यहाँ पे, और 50% जो है जनरल EWS OBC के लिए यहाँ पे मांगा गया है। तो ये डिप्लोमा मांगा गया है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर हम डिसिप्लिन कोड 27, 33, 39, 45 और 51 की बात करें तो ये टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए मांगा गया है। 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग में, 50% मार्क्स के साथ जनरल EWS OBC जो है छात्र आवेदन करेंगे। वहीं 45% मार्क्स के साथ SC ST और PH कैटेगरी के छात्र यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो 3 साल का डिप्लोमा इसमें भी चाहिए आपका। और अगर हम बात करें दोस्तों सिविल वालों के लिए, तो यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा इनका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए विद द 50% मार्क्स और 45% मार्क्स। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों टेक्नीशियन अप्रेंटिस की, जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, तो 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए विद द 50% मार्क्स। और अगर आप SC ST में है तो 45% मार्क्स के साथ यहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा। 31, 37, 43 और 49 और 55 वाले डिसिप्लिन कोड की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ जनरल EWS OBC वाले छात्रों के लिए, और 45% मांगा गया SC ST और PW के छात्रों के लिए।
अगर हम बात करें दोस्तों 56 और 60 की, तो यहाँ पे बात करेंगे अकाउंट एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट अप्रेंटिस की, जहाँ पे बीबीए, बीए और बीकॉम वाले छात्र और बीएससी वाले छात्र जो है आवेदन कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस, जहाँ की अकाउंट एग्जीक्यूटिव का ये पोस्ट है, जो कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस कहलाएंगे ये लोग। यहाँ पे 50% मार्क्स जनरल के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 45% मार्क्स एक्स एसटी और एक्स जो पीडब्ल्यूडी छात्र हैं उनके लिए है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कोड वाइज और डिसिप्लिन वाइज ये आज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई, परसेंटेज बताएं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये अगर आपका सीजीपीए वगैरह में है जो रिजल्ट वगैरह, तो उसको जो है आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा परसेंटेज में, और उसके बाद जो है ये चेक कीजिएगा कि इतना परसेंटेज आपका है या नहीं, तो आप योग्य है या नहीं आवेदन करने को लेकर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन मेथोलॉजी की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा आपका जो है एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, और एंड द मीटिंग एंड द नोटिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपका ये टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद दोस्तों ये जो टेस्ट होगा आपको एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, और यहाँ पे आप पास करते हैं तो यहाँ पे जो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए क्वालिफाई होते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन में ये सारे डिटेल चेक किए जाएंगे आपके, है ना। ट्रेड अप्रेंटिस की जो भी मांग की गई यहाँ पे, कैंडिडेट विल बी द एसेट पैरामीटर सेक्शन एज बिलो, जो भी आपको अपडेट दिया गया है, जैसे कि टेक्निकल एक्यूमेन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन आपका होना चाहिए, जो भी आपका डिग्री है, जेनरिक एप्टीट्यूड वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट आपका सही होना चाहिए, और बेसिक इंग्लिश भी आपका सही होना चाहिए, जो कि इस एमसीक्यू बेस में आपका जांच किया जाएगा। ट्रेड अप्रेंटिस को लेकर यहाँ पे देखा जाए तो जेनरिक एप्टीट्यूड और रीजनिंग और आपका बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल को चेक किया जाएगा, जो कि बीबीए, बीकॉम और बीएससी वाले छात्र आवेदन करेंगे। तो ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उस तरह से डाला जाएगा ताकि जो है आपकी यहाँ पे जांच की जा सके। एज वगैरह में रिलेक्सेशन आपको एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के छात्र हैं तो बिल्कुल मिलेगा, ओबीसी वाले छात्रों को भी मिलेगा। लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 10 सितंबर 2023, याद रखेंगे, और आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आप जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि अप्रेंटिसशिप वाला वेबसाइट है, यहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आके आपको एक बार अप्लाई कर देना है इस फॉर्म के लिए। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा यहाँ पे जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। कैंडिडेट जो है आपको सेल्फ अटेस्ट करके सारा डॉक्यूमेंट्स अपना जो है ये पीडीएफ और जेपीजी के फॉर्मेट में रखेंगे, जैसे कि 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, डिग्री दोनों ही चाहिए यहाँ पे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री जो कि आप लगा सकते हैं अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास। इसके अलावा दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, जो कि आपका महाराष्ट्र से है अगर आप आते हैं तो, है ना। अगर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे जो है आपका पीएच कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास जो है कैंसिल चेक है किसी भी बैंक का जो कि आपके नाम से वो खाता होना चाहिए तो वो ज़रूर इसमें लगाइएगा। पैन कार्ड भी मांगा गया है आपका, और सिग्नेचर जो है आपका ये 50 KB से ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए, उसका फ़ोटो बना के, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो का भी 50 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे दोस्तों जो कि आपके मांगे जाएंगे। 31 अगस्त से आपका जो है ये फॉर्म भरा जाना शुरू हो जाएगा। तो 31 अगस्त से जो है आपको यहाँ पे आपका सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है फुलफिल होना चाहिए, आपका डिग्री वगैरह सब कुछ इस डेट से पहले जो है कंप्लीट होना चाहिए। 25 अगस्त से माफ़ करेंगे, 25 अगस्त से इसका फॉर्म भरा शुरू हो जाएगा, और 31 अगस्त आपका कट ऑफ डेट दिया गया है, जिस डेट से पहले आपका जो है सारा क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और ये लास्ट डेट 10 सितंबर को होगा फॉर्म भरने का। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं आवेदन जरूर कीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सारी चीज़ें आपकी जांची जाएंगी, और इससे सारा एज कैलकुलेशन वगैरह भी किया जाएगा, और क्वालिफिकेशन कैलकुलेशन भी किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा, और ऑनलाइन टेस्ट का जो डिटेल है आपके ईमेल पे भेजा जाएगा। तो जो एक एक्टिव ईमेल या फिर एक मोबाइल नंबर जो है अपना दीजिएगा, जो कि यहाँ पे उससे आपके कांटेक्ट किए जा सकें। तो दोस्तों हमने आपको IOCL की वेबसाइट से आके इसके एडवर्टीजमेंट दिखलाएं, हिंदी में भी ये एडवर्टीजमेंट आप पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे अप्रेंटिस वाला सेक्शन पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आके क्लिक हियर पे अप्लाई कीजिएगा, और ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से पेज ओपन हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आप जाके आवेदन कर सकेंगे। देखिए अभी पेज ओपन हो नहीं रहा है, क्योंकि ये 25 अगस्त से ये ओपन होने वाला है चीज़, है ना। तो 25 अगस्त से जाके इसी लिंक के जरिए जो है आप आवेदन कर सकेंगे और कर सकेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देंगे। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा।